आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग उनके जान लेने पे तुले थे। गांधी जी के अहिंसा, गांधी जी के शांति और गांधी जी के प्रेम को याद करता है कि आप फिक्र न करें, पार्टी को मालूम है कब क्या करना है। ये गुंडा तत्व चारों तरफ जो घूम रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं कि उस वक्त जो इमीडिएट अभियुक्त बनाए गए थे कॉन्स्पिरेसी में, उसमें सावरकर का नाम भी था, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी अपना महान क्रांतिकारी नेता मानती है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जो है वो मनाई जा रही है। ऐसे में तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सहित तमाम जो नेता हैं वो पहुँचे हुए हैं और वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान भी पहुँचे हैं, जो कि पूर्व में विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं। आज जब उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने सबसे पहले तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर कहा कि जिस तरीके से उन्होंने अहिंसा और सत्य की राह पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया था और उनकी विचारधारा को आज भी लोग जो हैं वो लेकर चलते हैं, उन्हीं के विचारधारा पर चलते हैं। लेकिन उनकी जो हत्या थी वो नाथूराम गोडसे के द्वारा करवा दी गई थी और इसका जो आरोप है वो बीजेपी और आरएसएस पर वो लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि 2 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो उस मुद्दे पर जो है शकील अहमद खान कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि विधायक दल का नेता जो है चुन लिया जाएगा, इसमें कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। कुछ दिन में जो है विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, उसके बाद जो है सबको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। पहले सुनिए शकील अहमद खान क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं इन तमाम मुद्दों पर। देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी जो महात्मा गांधी ने दी, और यही कारण है कि देश में आज भी देश का जो समाज है, अधिकांश समाज गांधी जी के अहिंसा, गांधी जी के शांति और गांधी जी के प्रेम को याद करता है। उन्होंने शांति के लिए देश में हिंसा न हो, अहिंसा के लिए अपनी जान दे दी। और जान लेने वाले लोग कौन हैं? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग उनके जान लेने पे तुले थे। फ्रीडम स्ट्रगल के ज़माने में भी अगर आप देखिएगा, गांधी जी पे ये हत्या का अटैम्प्ट, ये तीसरा अटैम्प्ट था और तीसरे अटैम्प्ट में नाथूराम गोडसे ने जान ली उनकी। और आपको ये भी बता दें कि उस वक्त जो इमीडिएट अभियुक्त बनाए गए थे कॉन्स्पिरेसी में, उसमें सावरकर का नाम भी था, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी अपना महान क्रांतिकारी नेता मानती है और जिसको हम लोग माफ़ी मांगने वाला एक व्यक्ति समझते हैं। तो ये सब इतिहास है। हम लोग अहिंसा के रास्ते, संघर्ष के रास्ते को अपनाएंगे और गांधी जी ने जो शांति और अहिंसा का सबक दिया है उसको ही आगे बढ़ाने का संघर्ष जारी है। 2 तारीख से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है। आपके विधायक हैं, बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब विधानमंडल का दिन नेता चुना जाएगा? 3 महीने हो गए। वो चीज़ें अपने समय पे हो जाएंगी, उसकी आप फिक्र न करें। पार्टी को मालूम है कब क्या करना है। लेकिन जो भी विपक्ष मौजूद है, मौजूदा सरकार की गुंडागर्दी के खिलाफ, ये गुंडा तत्व चारों तरफ जो घूम रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं, पूर्णिया में हत्या हो गई, हर जगह हत्याओं का बाज़ार गर्म है, लूटपाट का बाज़ार गर्म है, भ्रष्टाचार का बाज़ार गर्म है। इन सब के खिलाफ जो लोग भी हमारे विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो मजबूती से अपनी आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे। शकील साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर विधायक दल का नेता नहीं चुना जाएगा तो विधायकों के खरीद फरोख्त की आशंका ज़्यादा बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको जाना होता वो खुद चले जाते हैं। 2 तो चले गए थे उस ज़माने में, विधायक दल के नेता था मैं, 2 चले गए थे। विचार के साथ रहने की आवश्यकता है। जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है उस पार्टी के विचार पे हैं, और जो हमारे विधायक हैं वो बहुत ही अडिग हैं, बहुत ही मजबूती के साथ पार्टी के लाइन के साथ खड़े हैं। यूजीसी के नए नियमों पे सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। समाज में ये बहस है और समाज की ये बहस रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है तो लगा दिया, ठीक है। बीजेपी पर, आरएसएस पर हमलावर होते हुए कहा कि 3 बार जो है महात्मा गांधी को मारने की कोशिश की गई थी और तीसरे अटेम्प्ट में जो है उनकी मौत हो गई थी। तो इसका भी आरोप जो है वो बीजेपी और आरएसएस पर लगाते हुए नज़र आ रहे थे। तो इस तरीके की तमाम जो बयान है आज शकील अहमद खान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से कही गई है। तो फिलहाल के इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।